मैं आचार्य श्रवण कुमार मिश्र सीपी इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षक एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हैं। आज पुनः ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कक्षा 7 के छात्रों को विषय संस्कृत शीर्षक दुर्बुद्धि विनश्यति यानी कि जो पाठ 2 के अंतर्गत आता है, आपकी बुक में पेज नंबर 7 और पुस्तक का नाम है रुचिरा, जो कि एनसीईआरटी के अंतर्गत आती है। सीबीएसई में संभवतः यही मान्य है। तो आज मैं इस चैप्टर का थोड़ा भाग ही पढ़ाएंगे, पूरा पाठ नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अधिक ज़्यादा एक साथ पढ़ाने से आपके समझ में भी नहीं आएगा और कार्य करने में भी समस्याएं आएंगी। पहले इस पाठ को पढ़ाऊंगा, आधा पाठ पढ़ाऊंगा, उसके अर्थ समझाऊंगा, उसके बाद प्रश्न उत्तर भेजूंगा और एक वर्कशीट तैयार करके भेजूंगा, जिस वर्कशीट को सॉल्व करके आप मुझे भेजेंगे और बाकी जो है सारा कार्य अपनी कॉपी में करिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा संक्षेप में समझा दूंगी कि ये कहानी क्या है। जब कहानी आपको पता चल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में। ये पाठ जो है दुर्बुद्धि विनश्यति, इसका मतलब है कि जो दुर्बुद्धि होती है, यानी कि एक सुबुद्धि और एक दुर्बुद्धि, अच्छी बुद्धि और खराब बुद्धि, यानी कि जिसके पास खराब बुद्धि होती है उसका विनाश हो जाता है। और जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है, सुबुद्धि होती है, वो विपत्ति काल में भी कोई अच्छा रास्ता ढूंढ लेता है और अपने को संभाल ले जाता है। तो दुर्बुद्धि का विनाश कैसे होता है या दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति का विनाश कैसे होता है, ये इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। इसमें एक हंसों का जोड़ा होता है और वो जोड़ा जहाँ पे रहता है तालाब के किनारे, वहीं उस तालाब में एक उसका मित्र है कूर्मा, यानी कि कछुआ। दोनों की मित्रता है। एक दिन कुछ कहार वहाँ मछली आदि पकड़ने वाले आते हैं और कहते हैं कि कल हम यहाँ से मछली और कछुए पकड़ कर ले जाएंगे। ये सुनकर के कछुआ बहुत परेशान होता है और जब वो चला जाता है तो फिर कहता है कि आपने सुना था इन कहारों की बातें? वो क्या कह रहे थे? तो हंस कहते हैं हाँ सुना तो था। फिर वो कहता है कि फिर क्या करें? तो कहता है ठीक है, कल जो सुबह जैसा उचित होगा वैसा कार्य करेंगे, अभी से क्या टेंशन लें। हाँ, तो वो कहता है अब ऐसा करिए कि हमें कहीं दूसरी जगह पहुंचा दीजिएगा। तो फिर जो है कि जाने के लिए अब वो कहता कि हम कैसे ले जाएं तुमको? तो कछुआ कहता है कि एक लकड़ी ले लीजिए बड़ी सी और तुम दोनों लोग एक एक तरफ पकड़ लेना, बीच में हम पकड़ लेंगे, लटके रहेंगे। हाँ, और चले चलेंगे उड़ते हुए। आप उड़ाकर मुझे ले जाएंगे, दूसरी अच्छी जगह पे ले जाके रख देंगे। तो कहता है ठीक है, और इसी प्रकार से ले जा रहे होते हैं। रास्ते में कुछ गाय भैंस चराने वाले लोग होते हैं, चरवाहे, वो कुछ बोलते हैं उससे, तो वो बदले में उसको जवाब दे देता है। जैसे ही जवाब देता तो मुंह खुलता है, लकड़ी छूट जाती है, आकर के नीचे गिरता है और वो सब पकड़ के उसको मार के भून भान के उसको ख़त्म करके उसको खा लेते हैं। ये कहानी होती है। तो उसको बोलने के लिए मना किया था हंसों ने, वो माना नहीं, बोल पड़ा बीच में, इसलिए उसका ये हाल हुआ। तो ये है इस कहानी का सारांश। और अब मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, हैं? उसके बाद जो बचेगा वो अगले दिन जब पीरियड होगा उस दिन पढ़ाएंगे। देख लीजिएगा, अस्ति से इच्छामि तक, पेज नंबर 7 पे है, अस्ति से इच्छामि तक यही पढ़ाऊँगा। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम शरः, तत्र संकट विकट नामको हंसो निवसतः। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। अस्ति मीन्स है, मगध देशे मतलब मगध देश में, सप्तमी व्यक्ति एक वचन। फुल्लोत्पल नाम सरः, फुल्लोत्पल नाम का
सरहा यानी कि तालाब। मगध देश में एक फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र संकट विकट नामको हंसो निवसतः। वहाँ संकट विकट नाम का हंसों का जोड़ा रहता था। कंबुग्रीव नामा तयो मित्रम तत्र संकट विकट नामको हंसो निवसता। तो वहाँ संकट विकट नाम के हंसों का जोड़ा रहता था। कंबुग्रीव नामा तयो मित्रम एका कूर्मः। कंबुग्रीव नाम का उनका यानी कि उन दोनों का अर्थात हंसों का एक मित्र कूर्मा यानी कि कछुआ अपि भी तत्रैव वहीं प्रतिवसति इसमें रहता था। अर्थात कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ जो था उन दोनों का मित्र, वो भी वहीं रहता था। इसका मतलब वो वहीं तालाब में रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ एक कहार आया अर्थात मछुआरा आया। अकथयन चा वयम स्वः मत्स्यकूर्मादीन। उसने कहा कि कल हम सभी मछली और कछुए आदि को पकड़कर ले जाएंगे। इन पंक्तियों को फिर से देखिएगा। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। वहाँ एक बार धीवरः बहुवचन में है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुवचन में है। धीवरः मतलब एक धीर या एक मछुआरा नहीं था, बहुत सारे मछुआरे थे। हाँ, मतलब बहुत सारे क्या, दो से अधिक थे। हाँ, ये कह सकते हैं कि दो से तो अधिक ही होंगे, अर्थात मछुआरे। तत्र आगच्छन और आए। वहाँ ये लिख दें इसकी मीनिंग, धीवरा यानी कि मछुआरे। ये क्या है, मछुआरे। तत्र आगच्छन, तत्र मतलब वहाँ, आगच्छन मतलब आए। अकथयंचा और कहने लगे, वयम स्वा कि हम सब, मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य यानी कि मत्स्य या मत्स्य मतलब मछली, और कूर्मादीन कछुए आदि, मछलियों और कछुओं आदि को मारे श्यामा मारेंगे, अर्थात मारकर पकड़कर ले जाएंगे। एतश्रुत्वा ये सुनकर कूर्मः कछुआ अवदत् बोला। ये सुनकर के कछुआ बोला, मित्रे हे मित्र, किम युवाभ्याम, युवाभ्याम ये क्या है, युवाभ्याम दो वचन में है, अर्थात तुम दोनों ने, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम उन मछुआरों की वार्ता बातचीत श्रुता सुनी। क्या आप दोनों ने उन मछुआरों की बातें सुनी। अधुना किम अहम करोमि। और कहता है कि अब हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना चाहिए, क्या करें। हंसौ अबदताम, उन दोनों हंसों ने कहा, अर्थात वो दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम, प्रातः जो उचित होगा यानी कि जो ठीक होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे। यानी कि प्रातः जब होगा, सुबह जब होगी, फिर जैसा ठीक होगा वैसा कार्य करेंगे। कूर्मा अवदत्, कछुआ बोला, मैवं तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि। अब कछुआ के सामने ये सबसे बड़ी समस्या कि ये तो दोनों उड़ जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे। तब उसने कहा कि किसी अन्य जगह पर मैं पहुंच जाऊं,
कुछ ऐसा करिएगा। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, कि हम क्या कर सकते हैं। हंसों ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। कूर्मा अवदत, कछुआ बोला, अहम भवदभ्याम सहे, अहम भवदभ्याम सहे, कि हम आपके साथ में आकाश मार्गेण, यानी कि आकाश के रास्ते से, आसमान के रास्ते से, कहाँ से, आकाश मार्ग से या आकाश के रास्ते से, या आकाश के रास्ते के द्वारा भी कह सकते हैं या रास्ते से कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसमें। अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो आज यहीं तक इतना ही पढ़ाएंगे। वैसे कहानी मैंने आपको बता दी है। अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ या जाना चाहता हूँ। अब ये कैसे जाएगा दूसरी जगह, ये अगले दिन आपको पढ़ाऊँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और खूब ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, देखेंगे इस वीडियो को और काफ़ी इसका लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।